ये कच्ची कैरी से बनने वाला वो इंस्टेंट अचार है जिसे आप बिना धूप लगाए ही आराम से एंजॉय कर सकते हैं और इसे स्टोर करके आप पूरे साल भर के लिए भी रख सकते हैं। तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ हम सभी का मोस्ट फेवरेट आम के अचार की एकदम नई और स्वादिष्ट रेसिपी, जिसे देखते ही बनाने का मन आपका भी जरूर करेगा। तीखा चटपटा कैरी के अचार को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 किलो कच्चा आम, जिसे अचारी आमी भी बोलते हैं। सबसे खास बात कि इस अचार को कुछ ही मिनटों में बनाकर आप तैयार कर सकते हैं और बिना धूप लगाए ही आप इसे पूरे साल भर के लिए एंजॉय भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले कच्चे आम को आपको अच्छी तरह से धो लेना है, फिर कपड़े से पोंछकर इसे अच्छी तरह से सुखा लेना है। इनके डंठल वाले पार्ट को हटाकर पतले पतले से स्लाइसिस में इन्हें कट कर लेना है। अब पोंछने के बाद इसका छिलका निकालने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह से डायरेक्ट आपको छिलके के साथ ही इसे पीसीस में कट कर लेना है। इस तरह के पतले स्लाइसिस में काटने पर अचार जल्दी से नरम होकर तैयार हो जाता है और जब आप इसे खाएंगे तो ये ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े पीसेस में काटने से अचार जब प्लेट में लेते हैं तो ये कई बार खाया भी नहीं जाता, जिसकी वजह से अचार ज़्यादातर वेस्ट हो जाता है। इस तरह से अचार की कटिंग करने पर बच्चे और बड़े सभी आराम से इसका एंजॉय कर पाएंगे, जिससे कि अचार की वेस्टिंग भी नहीं होगी। अब इसे आपको बिल्कुल भी धोना नहीं है, क्योंकि इसे हम पहले से ही धो चुके हैं। अब कटी हुई कच्ची कैरी को एक बड़े बोल में निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच हल्दी, साथ में डालेंगे 2 बड़े चम्मच नमक। नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाता है, आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तब आप ऊपर से अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और भी डाल सकते हैं। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जितनी देर में हम बाकी की तैयारी करेंगे उतनी देर में ये हल्का सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। आपको ज़्यादा देर तक इसे ऐसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब नमक और हल्दी डालने के बाद इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, हमने कैरी को नमक और हल्दी के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर और अब बनाएंगे अचार के लिए स्पाइसी मसाला। इसके लिए गैस पर रखेंगे एक पैन, इसमें डालें 2 बड़े चम्मच सरसों। सरसों अचार का मेन पार्ट है जो कि अचार को फंगस लगने से बचाती है। 1 चम्मच साबुत धनिया, आधे चम्मच के जितनी मेथी दाना, ये भी अचार में ज़रूर से डाला जाता है। साथ में डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच हरे वाली सौंफ। इसका फ्लेवर भी अचार में बहुत ज़्यादा बढ़िया आता है। अब सभी मसालों को हमें लो हीट पर ही 1 मिनट के लिए भून लेना है, ताकि इनके अंदर अगर थोड़ा सा भी मॉइस्चर हो तो वो सारा निकल जाए। इस तरह से मसालों को भूनकर डालने से अचार बहुत ज़्यादा टेस्टी और फ्लेवरफुल बनता है और ये जल्दी से ख़राब भी नहीं होगा। ज़रूरी स्टेप कि आपको इसे ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना मसालों के अंदर कड़वाहट भी आ सकती है, जिससे कि अचार का टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। अब इसे ठंडा होने के लिए एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और जैसे ही मसाले हल्के से ठंडे हो जाए तब लेंगे एक ग्राइंडर जार और इसमें ये सारे मसाले डालकर इन्हें हल्का दरदरा सा पीस लेंगे, या फिर इन्हें कूट कर भी ले सकते हैं। तो लीजिए, मसालों को हमने हल्का दरदरा सा ही पीस लिया है। अचार के अंदर इसी तरह से हल्का दरदरा सा पीस कर मसाला डाला जाता है। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है। अब अचार को और भी ज़्यादा तीखा चटपटा बनाने के लिए मैंने ली है 100 ग्राम के जितनी हरी मिर्ची। इन्हें धोकर सुखा लिया है और मिर्ची की ऊपर वाली डंडी को हटा देंगे, क्योंकि इसकी वजह से अचार जल्दी ही ख़राब हो सकता है। अब हरी मिर्ची को भी रफली सा चॉप कर लेंगे, फिर इसे चॉपर में डालकर अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो इसे हल्का दरदरा सा कूट कर भी ले सकते हैं, जिससे कि ये अचार और भी ज़्यादा तीखा चटपटा स्पाइसी बनकर तैयार होगा। अब फिर से गैस पर रखें एक पैन, इसमें डालें 1 कप सरसों का तेल।
सरसों के तेल में ही अचार ज़्यादा टेस्टी बनता है और ज़्यादा दिनों तक सेफ भी रहता है। यह अचार को ख़राब होने से भी बचाता है। अब सरसों के तेल को हम एकदम धुएंधार होने तक गर्म करेंगे, जिससे कि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। इसमें जो तीखेपन वाली स्मेल होती है वो भी सारी निकल जाए। तो लीजिए, तेल हो गया है एकदम धुएंधार गर्म। अब फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तेल का टेम्परेचर जैसे ही हल्का सा कम हो जाए तब इसमें डालें चौथाई चम्मच के जितनी हींग। इसका फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है अचार में। साथ में डालेंगे आधी चम्मच सरसों के दाने। अब इसमें डालें 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे अचार में कलर बहुत बढ़िया आएगा, पर तीखापन बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर रेगुलर मिर्च आप डाल रहे हैं तब आप इसमें सिर्फ 1 चम्मच ही डालें, क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी होती है। अब अचार में ज़बरदस्त फ्लेवर लाने के लिए इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच के जितना लहसुन, जिसे मैंने एकदम बारीक सा चॉप करके लिया है। अब ऑयल हल्का सा गर्म है तो इसी पॉइंट पर इसमें डालें ये चॉप किया हुआ लहसुन, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। सारा कच्चा फ्लेवर लहसुन का निकल जाएगा, क्योंकि तेल पहले से ही हल्का सा गर्म है। और अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तब आप इसके बिना भी अचार को बना सकते हैं। कैरी को रखे हुए लगभग 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसे चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, कैरी पहले से काफ़ी ज़्यादा नरम हो गई है। अब इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया है तो अब इसके ऊपर डालिए चॉप की हुई हरी मिर्ची। अब हमने जो ये मसाला पीस कर रखा था इसे एक प्लेट में डाल देंगे। इसके ऊपर डालें ये 1 छोटी चम्मच कलौंजी, जो कि अचार में ऊपर से डाली जाती है और इसे ना तो भुना जाता है और ना ही पीसा जाता है। इसे इसी तरह से साबुत ही अचार में डाला जाता है। अब ऊपर से डालें इसमें ये गरम किया हुआ तेल, जो कि हमने पहले से ही तैयार करके रखा था। अब इसे भी मिक्स कर लीजिए। रेगुलर वाली लाल मिर्ची इसमें हमने नहीं डाली है, इसकी जगह पर हमने इसमें चॉप की हुई हरी मिर्ची डाली है। इससे अचार में तीखापन भी ऐड होगा और एक ही अचार में आपको हरी मिर्ची के अचार का भी टेस्ट आएगा। हल्दी और नमक हमने पहले से ही कैरी में डाल दिया था। अब अचार ज़्यादा दिनों तक सेफ रहे इसके लिए इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच के जितना सिरका, जिसे वाइट विनेगर भी बोलते हैं। अगर सिरका नहीं है तब आप इसमें 3 से 4 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसको डालने से अचार में खट्टापन तो ऐड होगा ही, साथ ही साल भर के लिए अचार सेफ भी रहेगा। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस तरह से बनाने के बाद इसे ढककर सिर्फ 4-5 घंटों के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि सभी चीज़ों का बढ़िया सा फ्लेवर इसमें ऐड हो जाए। इस तरह से 4-5 घंटे छोड़ने के बाद आपको इसका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। तो लीजिए, 4-5 घंटे तक मैंने अचार को ऐसे ही ढक कर रख दिया था और अब आप देख सकते हैं अचार में एकदम बढ़िया सा कलर आ गया है और सभी चीज़ों का बढ़िया सा फ्लेवर भी इसमें आ गया है। तो लीजिए, बिना धूप के ही तीखा चटपटा हम सभी का मोस्ट फेवरेट आम का अचार बनकर तैयार है। स्टोर करने के लिए आप लीजिए एक सूखा और साफ कांच का जार। अब अचार को स्मोकी फ्लेवर देने के लिए प्लेट में रखेंगे एक जलता हुआ कोयला, जिसे मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था। इस पर डालें 1 बूंद के जितना घी, थोड़ी सी हींग, जो कि अचार को देगी इतनी ज़बरदस्त खुशबू कि आप इसे खाए बिना नहीं रह पाएंगे। अब इस पर उल्टा करके रख देंगे ये कांच का जार, ताकि ये पूरा धुआं इसके अंदर समा जाए। जैसे ही सारा धुआं जार में समा जाए तब आप इसे हटा लीजिए और अब इसमें डालें ये तैयार किया हुआ अचार। अब सबसे ज़रूरी स्टेप कि आपको तेल डालते टाइम इसमें बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। मतलब इतना तेल आपको इसमें ज़रूर डालना है जिससे कि अचार पूरी तरह से इसमें डूब जाए। बीच बीच में इसे आप धूप लगाते रहें और इसे ऊपर नीचे भी करते रहें, ताकि अचार ज़्यादा दिनों तक सेफ रहे। दूसरा अचार लेते टाइम सूखे और साफ चम्मच के साथ ही इसे निकालें। गीले हाथों से इसे ना छुएं, तो अचार सालों साल तक ठीक रहेगा और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसे आप रोटी, पराठा, पूरी या फिर दाल चावल के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं।
तो इस समर आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको भी बेहद पसंद आएगी। पसंद आने पर इसे कीजिए लाइक, शेयर, चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।